ठीक है। चलिए हम क्या आज कल का जो हमारा लेक्चर था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस को हमने कल स्टार्ट किया था, उस उसमें हमने क्या किया था कि आउटपुट डिवाइसेस की मीनिंग जो है मीनिंग मीनिंग को एक्सटेंड किया था। यहाँ पे समझ लिया था कि उसकी मीनिंग क्या है, कैसे आउटपुट डिवाइसेस के पार्ट्स होते हैं, वो भी हमने एक चार्ट के द्वारा समझ लिया था। ऐसे हमने एक चार्ट बनाया था आउटपुट डिवाइसेस का, जिसमें हमने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी डिवाइसेस में इसको डिवाइड किया था। यहाँ पे जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे जो रेड कलर में मैंने जो डिवाइसेस के नाम लिखे हैं वही हमें सिलेबस में है। बाकी जो पार्ट्स है हम यहाँ पे स्किप करें। नेक्स्ट हमने देखा था, उसके बाद मॉनिटर। ओके, आउटपुट डिवाइसेस का जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस होते हैं उसमें से हमने मॉनिटर को कवर किया था। मॉनिटर क्या है ये हमने देखा था, किस प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं, मॉनिटर्स के टाइप्स हमने देखे थे। अलग अलग साइज में और टाइप्स में मॉनिटर अवेलेबल है मार्केट में। तो मॉनिटर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन तो कल डिस्कशन किया था, मगर ये इमेज मैंने कल आपको दिखाई थी। टाइप्स ऑफ मॉनिटर सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। ठीक है, उसके बाद हम पर्टिकुलर सीआरटी मॉनिटर के ऊपर डिस्कशन में हमारा चालू था, मगर टाइम कम होने के कारण हमने ये इसको स्टॉप किया था। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस है उसमें जो मॉनिटर है, मॉनिटर में हमने स्पेशली बहुत से टाइप्स देखे थे। ओके, उस टाइप में से पहला टाइप है सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? द सीआरटी इज बेसिक। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। ओके, सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। इट इज द इलेक्ट्रिकल पार्ट। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है विच हैज यूज्ड एज टेक्नोलॉजी, जो एज अ टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है। ये जो पार्ट है कैथोड रे ट्यूब, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिसको एक टेक्नोलॉजी के रूप में इस मॉनिटर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन द मॉनिटर्स ऑफ द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, यानी कि पुराने जमाने के जो कंप्यूटर्स थे उनको बनाने के लिए ये जो कैथोड रे ट्यूब है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसको एज ए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था। द मॉनिटर वाज लार्ज इन साइज। ये जो मॉनिटर थे ये कैसे थे? साइज में लार्ज थे। ओके, हेवी थे, यानी कि ये इनका वेट कैसे था? बहुत ज्यादा था। ओके, ऑक्युपाइड लॉट ऑफ स्पेस ऑन डेस्क। ओके, वो क्या करते थे, जो एक टेबल पे जो अगर आप उनको रख दो तो क्या करते थे, पूरा टेबल वो ऑक्युपाई करते थे, यानी कि उनको टेबल की बहुत सारी जगह वो लेते थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इट्स ऑक्युपाइड लॉट ऑफ स्पेस ऑन डेस्क। ओके, वाइड विविंग एंगल, इनका जो डिस्प्ले था, या वो जो डिस्प्ले आपको दिखाई देता था सामने, वो कैसा था? थोड़ा सा वाइड था और बहुत बड़ा था। ओके, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इस प्रकार के कंप्यूटर्स क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में ये कंज्यूम करते थे, क्योंकि इनमें कैथोड रे ट्यूब था, वो जैसे कि वैक्यूम ट्यूब था उसी प्रकार का एक ये भी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी अधिक मात्रा में लगती थी। ओके, नेक्स्ट है मेड बाय सीआरटी टेक्नोलॉजी व्हिच वाज डेवलप्ड फॉर द टेलीविजन। अभी जो सीआरटी टेक्नोलॉजी थी, जिनसे सीआरटी मॉनिटर बनाए गए थे, ये टेक्नोलॉजी पहले पुराने जमाने के अगर आपने टेलीविजन देखे होंगे तो वही टेलीविजन भी सीआरटी टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे, जो पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। अभी भी, अभी तो वो टीवी का जमाना नहीं रहा, मगर आपने कभी कभार इसको देखा ही होगा। आपके घर में अगर पुरानी टीवी है तो वो सीआरटी टीवी ही होगी। तो हम आगे चलते हैं। इसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी थी, ये जो काम करने का इनका तरीका था वो कैसा था, ये हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक दो तीन लोगों को यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, अब ये जो सीआरटी कैसे वर्किंग करती थी ये स्लाइड में आपको पता चलेगा। ठीक है, द सीआरटी इज बेसिकली अ वैक्यूम ट्यूब। ओके, ये सीआरटी क्या है? एक प्रकार का वैक्यूम ट्यूब ही है। ओके, कंटेनिंग एन electron gun at one end and a fluorescent screen at another end। अब ये जो सीआरटी टेक्नोलॉजी में जो मॉनिटर बनते थे, उस मॉनिटर में क्या होता था, एक एक साइड में एक गन थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एक गन, यानी कि कलर की गन आप बोल सकते हैं इसको,
और दूसरी साइड में एक स्क्रीन थी जिसको कहा जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये सीआरटी वर्क करता था। सीआरटी ट्यूब क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। अब ये सीआरटी ट्यूब क्या करती थी, इमेज को तैयार करती थी स्क्रीन के ऊपर। कैसे करती थी, यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करके या जो लाइट इमेज होती थी सीआरटी से, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये सीआरटी ट्यूब क्या करते थे, स्क्रीन पे इमेज बनाते थे। ठीक है, द स्क्रीन इज कोटेड विद वेरी टाइनी फॉस्फोरस डॉट्स फ्रॉम इनसाइड। जो स्क्रीन रहती थी वो फॉस्फोरस के डॉट से बनती थी। जो सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन थी वो फॉस्फोरस के डॉट्स, अलग अलग डॉट्स को मिला के वो स्क्रीन बनती थी। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स repeatedly falls on the surface of screen। अब जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड होते थे उस सीआरटी से, वो क्या करते थे, फास्टली या रैपिडली क्या कहाँ पे जाते थे, वो स्क्रीन के सरफेस के ऊपर, और वहाँ पे वो जो कुछ इमेज है उनको बिल्ड करते थे और वो डिस्प्ले करते थे। ठीक है, सीआरटी इज कलर मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ 3 गन्स। अब ये जो गन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स जो थी वो सीआरटी गन्स उनको कहा जाता है। ये स्पेशली 3 कलर की गन्स थी। यहाँ पे 3 गन्स, अलग अलग कलर की 3 गन्स थी। ओके, द गन्स जनरेट रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। ये जो गन थी ये पर्टिकुलर 3 कलर की थी, एक रेड कलर की थी, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर थी। ये बेसिक कलर है, इन तीनों कलर को मिला के आप कोई भी कलर बना सकते हो, इसलिए यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की गन्स होती थी इस प्रकार के मॉनिटर में। द अदर कलर्स आर जनरेटेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर्स। जो और बाकी के जो कलर्स बनते थे, इन 3 कलर, ये जो बेसिक 3 कलर्स है, इनके कलर कॉम्बिनेशन से ही कोई भी कलर आप बना सकते हो। तो इसमें भी यानी कि सीआरटी मॉनिटर में भी इन बेसिक कलर की मदद से कोई भी कलर क्रिएट होता था उस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हम मैं यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाऊंगा सीआरटी की, कैसा रहता था मॉनिटर। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये देखो, ये मॉनिटर, टेलीविजन भी ऐसा था और मॉनिटर भी इसी प्रकार का था। सिर्फ टीवी ट्यूनर, अगर मॉनिटर को टीवी ट्यूनर लगा दिया जाए तो वो टीवी बनता है। ओके, अब ये सीआरटी मॉनिटर इस प्रकार से, ये जो है यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब आपको दिखाई देगी। ये अब ये कैथोड रे ट्यूब कैसी होती है, अब ये मॉनिटर को देख के, ये इमेज को देख के आपको थोड़ी सी आइडिया आती होंगी कि सीआरटी मॉनिटर कैसे थे। ओके, आगे हम देखेंगे ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इस ट्यूब की मदद से ये इस प्रकार के कंप्यूटर्स बनाए जाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सीआरटी के बारे में सब डिटेल से पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाऊंगा। जरा आवाज कम आएगी इसकी, मगर आपको सुनाई देगा। मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि सीआरटी मॉनिटर कैसे वर्क करता था, उसके इंटरनल वर्किंग प्रोसेस कैसी है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वीडियो। How does the monitor work? Signals from your computer's video card are loaded into 3 electron guns at the base of the monitor. There is one gun for each of 3 colors: red, blue, and green. These 3 colors, when mixed together, can create all the colors you see on your screen. Now, these guns don't shoot bullets. Instead, they shoot a powerful beam of electrons towards the face of the monitor. The beams pass through the deflection yoke. It uses magnetism to bend the electronic beams so they can sweep across the entire screen and create the picture we see. What happens once the beams have swept your monitor? Special chemical phosphors are painted on the inside of the monitor. Energy from the electron beams makes the individual phosphors glow either red, blue, or green, depending on the type of phosphor. The stronger the electron beam, the brighter the phosphors glow. A sheet of metal with holes in it helps keep the electron beams aligned exactly with the phosphors. This is called a shadow mask. The beams sweep across the entire screen 60 times per second. It happens so quickly that you are unaware of the firing process. Instead, your screen appears to be a steady, continuous image, just as it does now.
ठीक है, आप सबको ये वीडियो दिखाई दिया है या नहीं, ये मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो आपने ये वीडियो देखा तो मुझे यस टाइप करो चैट बॉक्स में। ओके, मैं इसको ग्रुप पर भी शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर किसी को अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा तो आप फिर से वो ग्रुप पर मैं भेज दूंगा वो वीडियो, आप तब उसे थोड़ा सा और अच्छी तरह से देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सीआरटी मॉनिटर, अब इनकी फंक्शनिंग में हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। अब ये इस मॉनिटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, सीआरटी टेक्नोलॉजी, यही हमें याद रखना है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड के होते तो हमें थोड़ी सी इसको डिटेल में देखने की जरूरत होती। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं एलसीडी की तरफ। मॉनिटर का जो दूसरा प्रकार है एलसीडी मॉनिटर, उसको हम कवर करेंगे। एलसीडी, अभी एलसीडी क्या है? एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल फर्डिनांड ब्राउन इन 1897। ओके, अब ये एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये याद रखना एमसीक्यू के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा। अब ये किसने इन्वेंट किया है? एक जर्मन भौतिक शास्त्रज्ञ था। ओके, जर्मन फिजिशियन, जिसका नाम क्या था? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन। ओके, फर्डिनांड ब्राउन इन 1897, जिसने 1897 में इस एलसीडी को इन्वेंट किया था। इसने इन्वेंट करने के बाद ही एलसीडी मॉनिटर्स को बनाया गया। ओके, it is the monitor which having two major components, that is cold cathode ray and fluorescent panel। अब ये जो एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं, ये कैसे मॉनिटर्स होते हैं? इनमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स बोलिए या इसमें जो इस प्रकार के मॉनिटर्स में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका नाम है, एक है कोल्ड कैथोड रे और दूसरा है फ्लोरोसेंट पैनल। अब इन दोनों की मदद से एलसीडी कैसे काम करती है हम आगे देखेंगे। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं। द कोल्ड कैथोड रे टेक्नोलॉजी, यानी कि इस प्रकार के मॉनिटर में जो दो कंपोनेंट्स थे उसका जो पहला कंपोनेंट है कोल्ड कैथोड रे टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द एलसीडी which emits। अब ये कोल्ड कैथोड रे क्या करता था? which emits electron and light up the fluorescent coated monitor screen। अब ये जो कोल्ड कैथोड रे है ये इमिट्स करता था इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता था, और वो क्या करता था? लाइट अप, वो फ्लोरोसेंट जो कोटेड मॉनिटर की स्क्रीन है उसके ऊपर लाइट अप करता था, उसके ऊपर वो प्रकाश डालता था। ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। किसकी कौन करता था ये काम? कोल्ड कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी से क्या इस एलसीडी मॉनिटर में ये कोल्ड कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता था, इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करता था, और लाइट वो फ्लोरोसेंट पैनल की स्क्रीन के ऊपर उसको लाइट अप करता था। ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज बैक लाइटनिंग। अब ये जो प्रोसेस है कोल्ड कैथोड रे जो प्रोसेस करता है उसको कहा जाता है बैक लाइटनिंग। ओके, इस एलसीडी मॉनिटर में बैक लाइटिंग प्रोसेस का काम जो है वो कोल्ड कैथोड रे ट्यूब की मदद से कंप्लीट होता था। हम आगे देखेंगे। अभी इस प्रकार के जो एलसीडी के मॉनिटर में जो दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे देखा है कोल्ड कैथोड रे, उसमें से अब ये फ्लोरोसेंट पैनल का रोल क्या है ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बताएगा। The second major component is the fluorescent panel, okay, which is made of liquid crystal। जो फ्लोरोसेंट पैनल जो होता है वो किससे बनता है? लिक्विड क्रिस्टल से बनता है। ओके, द लिक्विड क्रिस्टल determines the current sensitive and number of electrons to pass through the screen to make the shape and image of an object। अभी जो लिक्विड क्रिस्टल जो होता है इसमें से इसके अंदर से या कि इसके आजू बाजू से जो लाइट या करंट पास होता था तो वो क्या करता है? वो
क्रिस्टल जो दो पैनल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैनल के अंदर से गुजर के ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है, जिस प्रकार की स्क्रीन या जिस प्रकार का इमेज स्क्रीन पे बनानी है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लिक्विड क्रिस्टल अपनी रोशनी की मदद से क्या करता था, इमेज को तैयार करता था। एंड ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी जो स्क्रीन पे दिखाना है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, वो इमेज हो, शेप हो, या कोई भी कुछ भी हो सकता है जो स्क्रीन पे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के एलसीडी मॉनिटर में किसी इमेज को क्रिएट करने के लिए या डिस्प्ले सीन को क्रिएट करने के लिए जो दो कंपोनेंट्स काम करते हैं, उसमें से एक है कैथोड रे ट्यूब और दूसरा है फ्लोरोसेंट पैनल, जो बनता है स्पेशली लिक्विड क्रिस्टल से। लिक्विड क्रिस्टल कैसा है ये आगे मैं इमेज दिखाऊंगा, उसके पहले हम नेक्स्ट पैराग्राफ कवर करेंगे। द मॉनिटर इज स्मॉल इन साइज। ये जो मॉनिटर्स है, एलसीडी मॉनिटर, ये किसके कंपैरिजन में स्मॉल है? जो पहले वाले सीआरटी मॉनिटर्स थे उनके कंपैरिजन में ये इनकी साइज कैसी है, थोड़ी सी कम थी। ओके, लाइट वेट। अभी जो पहले सीआरटी वाले कंप्यूटर्स थे उनकी तुलना में इनका वजन कैसा था, बहुत ही लाइट था, बहुत ही कम वजन के थे ये। ऑक्युपाइड लेस स्पेस ऑन डेस्क। ऑक्युपाइड यानी कि जो टेबल पे ये इनको कैसे कम जगह लगती थी, ये ज्यादा जगह नहीं लेते हैं ये इस प्रकार के मॉनिटर, यानी कि एलसीडी मॉनिटर। क्लियर व्यूइंग, इनका डिस्प्ले जो होता है वो सीआरटी मॉनिटर से बहुत अच्छी तरह से ये डिस्प्ले करते हैं। इनकी जो क्लैरिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, जो सीआरटी से कंपैरिजन में जब आप देखोगे तो एलसीडी की जो क्लैरिटी है वो बढ़िया होती है। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी ये कितनी कंज्यूम करते थे सीआरटी की तुलना में, इनको बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ओके, एंड मेड बाय लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी। और ये जो मॉनिटर जो बनाए जाते हैं ये किससे बनाए जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी के बेस पर ये मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, इसलिए इनको एलसीडी कहा जाता है, विच इज मॉडर्न दैन सीआरटी। जो सीआरटी मॉनिटर से बहुत ही मॉडर्न टाइप की ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल की मदद से ये जो एलसीडी मॉनिटर्स है वो बनाए जाते हैं। एलसीडी मॉनिटर हो, टीवी हो, या किसी भी प्रकार का डिस्प्ले हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैनल पे आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये जो होता है लिक्विड क्रिस्टल, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5, ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स है। यहाँ से जब रोशनी पास हो जाती है तो ये जो आपको यहाँ पे बार्स दिखाई दे रही है, ये क्या है, वर्टिकल पोलराइज फिल्टर इसको बोलते हैं। अब दो फिल्टर से यहाँ से जो लाइट आती थी इसको फिल्टरेशन किया जाता था। अब इस प्रकार ये कलरफुल लाइट्स इसके अंदर से, ये जो वर्टिकल पोलराइज फिल्टर है इसमें से पास होके यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल्स है इसके ऊपर, सॉरी, यहाँ से जो लाइट पास होती थी तो ये वर्टिकल पोलराइज फिल्टर के अंदर से लाइट आने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल्स है इनके अंदर से वो लाइट पास होती थी, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर जो है इसमें से पास होकर बाद में स्क्रीन के ऊपर आपको वो पर्टिकुलर इमेज दिखाई देती थी। तो इतनी सारी प्रोसेस होती थी एक मॉनिटर के पीछे, जो आप जिस मॉनिटर में आप आसानी से इमेज देखते थे, मगर इमेज के पीछे की जो प्रोसेस है कि इतने सारे स्टेजेस के बाद वो आपको स्क्रीन पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये दिखाना था कि लिक्विड क्रिस्टल कैसे होते। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो मैं माउस का पॉइंटर हिला रहा हूँ, तो ये यहाँ पे जो क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स। इन्हीं क्रिस्टल्स के ऊपर लाइटनिंग आती थी, और लाइटनिंग पास होने के बाद स्क्रीन के ऊपर वो इमेज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्ले होता था। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल कैसे है ये मुझे दिखाना था आपको, बाकी ये प्रोसेस जो है इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे अब यही एलसीडी जो मॉनिटर होता है, इस मॉनिटर जो यहाँ पे स्क्रीन, ये आपको स्क्रीन दिखाए, आप ये स्क्रीन देखते हो, मगर ये स्क्रीन देखने के लिए ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है ये इतनी स्टेजेस पहले कंप्लीट करता है, और इतनी स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपको मुझे इस स्क्रीन के ऊपर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दिखाई देती है। कितने स्टेजेस से एलसीडी
जो मॉनिटर होता है वो काम करता है। देख लीजिए यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, सबसे पीछे लाइट सोर्स होता है, उसके बाद में पोलराइज फिल्टर होता है, ये वर्टिकल पोलराइज फिल्टर है, ये देखो यहाँ से वर्टिकल पोलराइज फिल्टर है। बाद में इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया जाता है यहाँ से। ये जो है ये क्रिस्टल डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो थर्ड स्टेज 1 2 3 4 ये फोर्थ नंबर की जो स्टेज है, यहाँ पे क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जिनके ऊपर ये जो लाइट यहाँ से लाइट सोर्स है इसकी लाइट यहाँ पे पड़ती है और वो क्रिस्टल जो होते हैं वो मूव होते रहते हैं। वो कैसे इधर की उधर वो मूव होते हैं, जिस प्रकार की ऑब्जेक्ट है उसी प्रकार से वो मूव होते रहते हैं, उनकी मूविंग जिस प्रकार की स्क्रीन के ऊपर इमेज है उसी के बेस पर इनकी मूवमेंट चलती रहती है अंदर। ठीक है, बाद में इलेक्ट्रॉन्स का फेज आता है, बाद में कलर फिल्टर्स होता है, इसके बाद में पोलराइज फिल्टर जो हॉरिजॉन्टल है, और इसके बाद ही आपको ये जो स्क्रीन है वो दिखाई देती है। तो इतनी स्टेजेस से गुजरने के बाद हमें ये स्क्रीन के ऊपर जो कुछ ऑब्जेक्ट है या जो कुछ इमेज है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे एलईडी के ऊपर। अभी तक हमने एलसीडी के ऊपर फोकस किया था, अब एलईडी के ऊपर फोकस करेंगे। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड्स, यहाँ पे इट इज द मॉनिटर विच इज मेड बाय यूजिंग द लाइट इमिटिंग डायोड्स टेक्नोलॉजी। इससे पहले एलसीडी किस टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाई जाती थी? लिक्विड क्रिस्टल के बेस पर। वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे एलसीडी में यूज किया जाती है, मगर लिक्विड क्रिस्टल की बजाय यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड्स का यूज किया जाता है इस प्रकार के मॉनिटर्स को बनाने के लिए, इसलिए इनको लाइट इमिटिंग डायोड्स डिस्प्ले मॉनिटर्स कहा जाता है। इट इज द मॉनिटर व्हिच इज मेड बाय यूजिंग द लाइट इमिटिंग डायोड्स टेक्नोलॉजी। ओके, द मॉनिटर इज वेरी थिन। अब ये जो मॉनिटर है ये कैसे है? बहुत ही थिन होते हैं, यानी कि इनकी जो साइज जो है, इनकी जो इसको हम ऐसा कहेंगे कि साइज में जो पहले वाले एलसीडी मॉनिटर्स थे उनसे ये पतले हैं। ओके, थिन होते हैं, इनकी जो ये होती है विड्थ होती है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हो कि जब सीआरटी और एलसीडी मॉनिटर्स है उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही पतला कंप्यूटर है। ओके, थिन कंप्यूटर है या सॉरी थिन मॉनिटर है। ओके, फ्लैट पैनल्ड। अब ये एलसीडी भी फ्लैट पैनल था, मगर इससे कम फ्लैट पैनल ये एलईडी मॉनिटर्स है। ओके, स्मॉल इन साइज, फ्लैट पैनल एंड स्मॉल इन साइज, हाई लाइट वेटेड है। लाइट वेट जो सीआरटी के कंपैरिजन में एलसीडी और एलईडी की वेट जो है वो लाइट ही है, कम ही है। ऑक्युपाइड लेस स्पेस ऑन डेस्क। सीआरटी की तुलना में एलईडी भी टेबल पे कम जगह लेते हैं। क्लियर विविंग, एलसीडी और सीआरटी की तुलना में इनकी जो क्लैरिटी होती है वो सबसे बढ़िया होती है। मॉनिटर के टाइप्स में अभी तक के सबसे बढ़िया जो जिसकी क्लियरिटी है वो एलईडी। ओके, अभी तो मोबाइल जो है अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AMOLED जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो भी अभी आ रही है, मोबाइल उस प्रकार के आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हायर कॉन्ट्रास्ट। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी and made by light emitting diode technology which is the modern than the CRT and LCD। ये जो टेक्नोलॉजी कैसी है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसकी तुलना में सीआरटी और एलसीडी की तुलना में इनको इलेक्ट्रिसिटी ये कम कंज्यूम करते हैं। ओके, और ये जो है लाइट इमिटिंग डायोड की टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। अब ये लाइट इमिटिंग डायोड कैसे होते हैं ये आपको अगले स्क्रीन या अगले इमेज से आपको पता चलेगा। देख लीजिए, ये जो है ये लाइट इमिटिंग डायोड्स इनको कहा जाता है। इनकी मदद से ही एलईडी मॉनिटर बनाया जाता है, या एलईडी टीवी जो है आपके घर में अगर टीवी होगा एलईडी तो वो इस प्रकार के डायोड से बनाया गया हुआ स्क्रीन होता है या टीवी होती है। ये क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब ये जो आपकी जो टीवी है या मॉनिटर है उसके पीछे लगे रहते हैं, या इस अराउंड जो ये होता है बॉक्स होता है टीवी या स्क्रीन का, उसके कॉर्नर में या आजू बाजू में ये लगे होते हैं, या उसके फ्रंट साइड में भी ये लगे होते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट पर्टिकुलर टीवी या मॉनिटर जिस कंपनी का या किस प्रकार का है, किस साइज में है, उसके अनुसार इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे आइडिया आए हो कि लाइट इमिटिंग डायोड्स कैसे होते हैं। इससे पहले एलसीडी में
क्या क्रिस्टल यूज किया जाता था। उससे पहले सीआरटी ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब जैसे ही वो टेक्नोलॉजी थी। वैक्यूम ट्यूब कितनी बड़ी थी और ये डायोड्स, ये आपके देख लीजिए, एक जो आपके फिंगर है, एक फिंगर में ये 2-3 डायोड्स बैठते होंगे। इतनी छोटी ये इनकी साइज है। इनकी मदद से ही एलईडी डिस्प्ले बनाया जाता है, तो किसी का भी हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंस को देख लेंगे। अब एलईडी और एलसीडी में जो बेसिक डिफरेंस जो है, ये एलईडी में बैक लाइटिंग का किसी, अब ये डिपेंड करता है वो मॉनिटर या टीवी कैसे बनाया गया है। ओके, एलईडी बैक लाइटिंग किस प्रकार, ये या ऐसे, ये जो डायोड है इस प्रकार से ऐसे पीछे भी आ सकते हैं, या जो ये स्क्रीन है ये स्क्रीन के आजू बाजू में भी हो सकते हैं। ओके, एलसीडी और एलईडी का जो वर्किंग जो पैनल है या काम करने का जो तरीका है, ये नियर अबाउट सेम ही है, मगर चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे डायोड चेंज है, एलईडी में डायोड्स है और एलसीडी में क्रिस्टल्स है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। इससे क्या हुआ, एलईडी से क्या हुआ कि क्लैरिटी जो है वो बहुत बड़ी हो गई या बहुत क्लियर हो गया। जो स्क्रीन रहती थी उसका रेजोल्यूशन जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ गया है इन्हीं डायोड के कारण, क्रिस्टल के कारण। कंपैरेटिवली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एलईडी की तुलना में एलसीडी की जो क्लैरिटी होती है वो कम होती है। इसी बेसिक डिफरेंस को हम आगे देखेंगे आगे वाले स्लाइड में कि क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है एलसीडी में और एलईडी में। आपके घर में एलईडी टीवी भी हो सकती है और एलसीडी टीवी भी हो सकती है, तो हम एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस है ये इसको कवर करेंगे। पहला हमारा जो डिफरेंस का पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट फुल फॉर्म। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, and the full form of LED, light emitting diodes. Okay, backlight. Okay, वो कैथोड रे फ्लोरोसेंट लैंप प्रोवाइड्स बैकलाइट। अब एलसीडी में कौन बैकलाइट प्रोवाइड करता है, कैथोड रे फ्लोरोसेंट लैंप प्रोवाइड्स बैकलाइट, मगर एलईडी में बैकलाइट नहीं होता है। okay? अभी ये किसी प्रकार के क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब ये जो लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होते हैं उनकी मदद से ही पास किया जाता है लाइटनिंग को, मगर इनकी बैक लाइटनिंग की आवश्यकता नहीं होती ज्यादा इसमें। ओके, नेक्स्ट है प्लेस कहाँ पे हो। अभी एलसीडी में फ्लोरोसेंट लाइट का जो प्लेस है या पैनल का जो प्लेस होता है, ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। फ्लोरोसेंट लाइट यूज्ड आर यूजुअली प्लेस्ड बिहाइंड द स्क्रीन। अब जो लाइटनिंग की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ से होती है, जो अभी हमने स्क्रीन पे देखा था कि सबसे पीछे वाली स्टेज पर ये लाइटनिंग प्रोसेस होती है मॉनिटर के या स्क्रीन के। मगर एलईडी में क्या होता है, इट यूजुअली प्लेस्ड बिहाइंड द स्क्रीन और अराउंड द एज। अभी ये किसी कोने में भी हो सकता है लाइट इमिटिंग डायोड्स, और पर्टिकुलर जो स्क्रीन की जो स्टेजेस होती है सबसे लास्ट वाले स्टेज में भी हो सकती है ये लाइट इमिटिंग डायोड्स। स्पेशली यहाँ पे आपको जो लाइटनिंग की प्रोसेस है या जो फ्लोरोसेंट लैंप हो या लाइट हो उसकी जगह कहाँ पे हो सकती है, तो सबसे पीछे वाली स्टेज में। जो मॉनिटर का जो हमने पैनल देखा था वो पैनल में सबसे लास्ट में इसकी जगह होती है, डायोड्स की हो या लाइटनिंग की हो। उसके बाद में हम साइज को देख लेंगे। द एलसीडी की जो साइज है वो कैसी है, थिक है, यानी कि ये जाड़े है। इनकी जो साइज जो होती है एलसीडी कंप्यूटर्स की, ये जाड़े होते हैं, थिक होते हैं। इनके अगेंस्ट एलईडी की साइज कैसी होती है, थिन होती है, यानी कि ये पतले होते हैं और ये जाड़े होते हैं। एलसीडी जाड़े होते हैं और एलईडी पतले होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन कैसे होता है, इट हैज एलसीडी हैज लो रेजोल्यूशन एंड ऑन द अदर हैंड एलईडी हैज high resolution. Okay, next electricity consumption. LCD consume less electricity, and the other hand LED consume more electricity than the LCD monitors. Okay, display area. The LCD has large display area. On the other hand LED has स्मॉल डिस्प्ले एरिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा
एडवर्स डिफरेंस है, देख लीजिए एलसीडी का जो डिस्प्ले है वो लार्ज था, उसके कंपैरिजन में एलईडी का डिस्प्ले जो है वो स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन कैपेसिटी बहुत बड़ी है, इसलिए क्लैरिटी बहुत बड़ी है, इसलिए इसको थोड़ा इसकी साइज जो है वो कम की गई है। इसके कारण, साइज कम होने के कारण ही इसकी जो रेजोल्यूशन कैपेसिटी है वो बड़ी है। ओके, स्विचिंग टाइम, स्विचिंग टाइम, जब आप एलसीडी मॉनिटर को ऑन करोगे तो वो एलईडी की तुलना में ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि ये स्लो काम करते हैं या कि स्लो ऑन होते हैं। इसके अगेंस्ट है एलईडी स्विचिंग टाइम इज फास्ट। ये कैसे है? एलसीडी की तुलना में एलईडी की जो स्विचिंग टाइम जो होती है वो फास्ट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बटन ऑन करोगे तब विद इन सेकंड में एलईडी मॉनिटर हो या एलईडी टीवी हो वो झट से चालू हो जाता है, मगर इसी तुलना में एलसीडी जो मॉनिटर होता है वो चालू होने का जो समय है वो कैसा है? वो ज्यादा समय लेते हैं, इनकी प्रोसेस स्लो है। उसके बाद प्राइस जो है, एलसीडी की प्राइस कैसी है? एलसीडी की प्राइस जो है वो लो है, मगर एलईडी की जो प्राइस होती है वो हाई होती है, यानी कि एलईडी टीवी जो महंगे होते हैं, एलसीडी टीवी सस्ते होते हैं या मॉनिटर